श्लोक नंबर 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यदि इसे भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर मध्योग की आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में चले जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्याना कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पक्ष में व्यवधान ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसकी लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वह कर्म फल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है। अब शांति प्राप्त पुरुष की लक्षण श्लोक नंबर 13 में बताते हुए भगवान कहते हैं, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है। श्लोक नंबर 14 में देखें, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्निर्ममो
बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम स्वामी श्री अगलानंद महाराज की जय। अब आप श्लोक नंबर 15 में देखें, जस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च ययः हर्षामहर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग नहीं होता एवं हर्ष संताप भय और समस्त विक्षोभों से युक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ओम श्री कृष्णाय नमः। साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। प्रिय भक्तजनों, आप साधक हैं, गीता का स्वाध्याय डेली करते हैं, तो इस श्लोक को ज्यादा उपयोगी समझें। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। वे तो संसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उनके आघातों से भी उथल पुथल न होने दें। चिंतन में सूरत लगी रहे और क्रम न टूटे। ओम नमो शिवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। उदाहरण के लिए आप स्वयं सड़क पर नियमानुकूल बाएं से चल रहे हैं, कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आगे भगवान श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। जो व्यक्ति आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है। दक्ष का मतलब आराधना का विशेषज्ञ। ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है। नियत कर्म, आराधना, चिंतन और उसमें जो दक्ष है
जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। इसी क्रम में श्लोक नंबर 17 में देखें, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है। जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है। भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय है। इसी क्रम में श्लोक 18 में देखें, ओम स्वामी श्री अगणानंद महाराज की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। समः सौत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुख सेषु समः संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम हैं, जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित हैं। तथा इसी क्रम में श्लोक नंबर 19 में देखें, तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ
वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी क्रम में श्लोक नंबर 20 में देखें, ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तु धर्म्यार्मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धया नामति परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो मेरे परायण वे हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपरयुक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं। वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। ओम श्री स्वामी अगणानंद महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मैं 12वें अध्याय का निम्न श्लोकों के साथ समापन करने जा रहा हूँ। 12वें अध्याय में भक्ति योग पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादी भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगणानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। इस प्रकार श्रीमत् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगणानंद कृत श्रीमद्भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तजनों, अब मैं अगले भाग में अध्याय 13 का वर्णन करूंगा। तब तक आप लोग गीता श्लोक का मनन करें और स्वस्थ रहें। ओम स्वामी श्री अगणानंद महाराज की जय।